हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल के शर्मा 620 में। आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो आता है राजस्थान का भूगोल। यह भूगोल का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसमें से आजकल क्वेश्चन बहुत अधिक पूछे जाते हैं। तो हम पढ़ेंगे आज कौन सा टॉपिक, राजस्थान का भूगोल। अब ये हम पढ़ेंगे राजस्थान के भूगोल में किसके संदर्भ में। एक तो पढ़ेंगे अपन स्थिति कि राजस्थान की स्थिति क्या है, ठीक है। और एक पढ़ेंगे अपन विस्तार। एक तो राजस्थान की स्थिति, एक विस्तार। विस्तार और एक आकार, राजस्थान का आकार के बारे में पढ़ेंगे अपन एक, और एक आकृति। ये चार बिंदु पढ़ेंगे राजस्थान की भूगोल की कि राजस्थान की स्थिति कैसी है, उसका विस्तार कितना है, कैसा है, आकार कैसा है और आकृति कैसी है। और एक पढ़ेंगे अपन भौतिक स्वरूप। क्या भौतिक स्वरूप, राजस्थान का भूगोल। राजस्थान का भूगोल में पढ़ेंगे अपन राजस्थान की स्थिति, विस्तार, आकार और आकृति, ठीक है। अब अपना जो पहला टॉपिक है अपना पढ़ेंगे वो कौन सा, स्थिति। स्थिति के बारे में पढ़ते हैं। तो स्थिति में देखते हैं, स्थिति हम पढ़ेंगे एक तो विश्व के संदर्भ में कि विश्व के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति कहाँ है, कौन सी दिशा में या कौन से गोलार्ध में या कौन से देशांतर में है, ये पढ़ेंगे। एक तो विश्व के संदर्भ में, एक तो विश्व के संदर्भ में, एक पढ़ेंगे अपन महाद्वीप के संदर्भ में। महाद्वीप जो अपना कौन सा है, एशिया महाद्वीप। एक पढ़ेंगे अपन महाद्वीप के संदर्भ में, कौन से महाद्वीप के संदर्भ में, एशिया महाद्वीप के संदर्भ में, ठीक है। और पढ़ेंगे अपन देश के संदर्भ में यानी भारत के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में कि भारत के संदर्भ में राजस्थान के जो स्थिति है वो कैसी है, कहाँ है। और एक पढ़ेंगे अपन सूर्य के संदर्भ में, या सूर्य के सापेक्ष। ये चार बिंदु पढ़ेंगे अपन। कौन कौन से, स्थिति, विस्तार, आकार और आकृति। और स्थिति में अपन पढ़ेंगे विश्व के संदर्भ में जो राजस्थान की स्थिति है वो कहाँ है, कैसी है। महाद्वीप के संदर्भ में जो एशिया महाद्वीप आता अपना भारत जो एशिया महाद्वीप में स्थित है उसके संदर्भ में पढ़ेंगे अपन कि एशिया महाद्वीप में जो राजस्थान की स्थिति है वो कैसी है। और एक भारत के संदर्भ में और एक सूर्य के सापेक्ष कि सूर्य की स्थिति का भारत राजस्थान के जो क्षेत्र है उसमें क्या प्रभाव पड़ता है और क्या नहीं पड़ता है, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो अभी देखते हैं कौन सा, विश्व के संदर्भ में देखते हैं अपन। विश्व या ग्लोब भी बोल सकते हैं अपन इसको, विश्व या ग्लोब के संदर्भ में। क्या, विश्व या ग्लोब के संदर्भ में, ठीक है पहला। तो अब हम अपन बनाते हैं ग्लोब। ये जैसे ग्लोब है, ये ग्लोब है, ठीक है। तो अपन ये लिखते हैं काल्पनिक रेखा, एक तो ये उत्तर से दक्षिण और एक ये पूर्व से पश्चिम। अब हम देखते हैं इसको बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर। 0 डिग्री देशांतर या ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा क्या बोलते हैं इसको, 0 डिग्री देशांतर या ग्रीनविच रेखा इसको बोलते हैं। ये 0 डिग्री देशांतर आएगा और ये कौन सी दिशा है,
पूर्वी, पूर्वी, ये पश्चिम। अब इसको एक नाम से और जानते हैं, इसको प्रधान मध्याह्न रेखा, रेखा किस नाम से? प्रधान मध्याह्न रेखा। ठीक है। अब इस जो ये अपनी, इसको भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। ये जो ग्लोब को दो भागों में विभाजित करती है, एक तो उत्तर और एक दक्षिण, ये जो रेखा है उसका नाम है भूमध्य रेखा। ठीक है। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा इसको बोलते हैं। तो ये दो दो भागों में विभाजित करती है। कौन कौन से? एक तो उत्तरी गोलार्ध, एक तो उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है। कौन कौन से? उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है। अब हम अपन देखते हैं, ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ग्रीनविच रेखा है, यह भी पूरे विश्व को, ग्लोब को दो भागों में विभक्त करती है, जिनमें आता है एक तो ये पश्चिम गोलार्ध, और एक आता है पूर्वी गोलार्ध, ये पूर्वी साइड में। अपन बात कर रहे थे राजस्थान की। ठीक है। राजस्थान की बात कर रहे थे, तो हमें पता है कि अपना जो भारत है, यह भारत विश्व में ग्लोब में कौन से मतलब कौन सी दिशा में है? तो यह है उत्तर पूर्व दिशा में, यहाँ पे अपना भारत है। ठीक है। तो यहाँ पे भारत होगा तो राजस्थान भी यही होगा, तो राजस्थान ये अपना यहाँ पे है, ये अपना राजस्थान है। ठीक है। ये अपना राजस्थान है। कौन सी दिशा में है ये राजस्थान? अपना राजस्थान है, ये राजस्थान कौन सी दिशा में हो गया? ये उत्तर। हाँ, तो राजस्थान की स्थिति कौन सी दिशा में है? अपने उत्तर और पूर्व दिशा में। कौन से? उत्तर और पूर्व। ये अपने राजस्थान की स्थिति ग्लोब या विश्व में है। कौन सी दिशा में? उत्तर या पूर्व दिशा में। तो एक बार इसका रिवीजन करते हैं अपन। जो अपने विश्व में राजस्थान की स्थिति है वह है, उसके बारे में देखते हैं अपन। तो विश्व में जैसे ये विश्व है, ग्लोब का चित्र है, तो ये जो है कौन सी? 0 डिग्री देशांतर रेखा, जो उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची जाती है, और यह है भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। ठीक है। यह पश्चिम से पूर्व की तरफ खींची जाती है, तो ये पश्चिम से पूर्व की तरफ खींची जाती है। यह पूरे ग्लोब को दो भागों में विभक्त करती है। कौन कौन से? एक तो दक्षिणी गोलार्ध है और एक उत्तरी गोलार्ध है। तो नीचे का हिस्सा है वह दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है, और जो ऊपर का हिस्सा है उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। ठीक है। और तो अपना जो राजस्थान है वह कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। कौन से? उत्तरी गोलार्ध में। अब जो ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, यह भी पूरे ग्लोब को दो भागों में विभक्त करती है, एक तो पश्चिमी गोलार्ध और एक पूर्वी गोलार्ध। तो अपना जो राजस्थान है वह कौन से गोलार्ध में आता है? वह पूर्वी गोलार्ध में आता है। तो ये मतलब ये जो राजस्थान की स्थिति होगी वो कौन सी होगी? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। ठीक है। ये हमने देखा किसके संदर्भ में? विश्व के संदर्भ में देखा। ठीक है। अब अपन देखते हैं महाद्वीप के संदर्भ में। ठीक है। महाद्वीप के संदर्भ में अपन देखते हैं। महाद्वीप के संदर्भ में दूसरा महाद्वीप जो कौन सा है? एशिया। एशिया महाद्वीप के संदर्भ में अपन देखते हैं, और ये महाद्वीप है, तो इसमें जो काल्पनिक रेखा है अपनी वह ऐसे ऐसे दो भागों में विभक्त करती है महाद्वीप को। ऐसे ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी, ये पूर्व और ये पश्चिम। ठीक है। अब अपना जो एशिया महाद्वीप में जो भारत है या राजस्थान है उसकी स्थिति कौन सी जगह है? यहाँ पर है। राजस्थान की स्थिति यहाँ पर है। ठीक है। यह है राजस्थान की स्थिति। तो ये कौन सी दिशा में पड़ेगा अपने एशिया महाद्वीप में?
एशिया महाद्वीप में ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूर्व हो गया और ये पश्चिम। तो अपना राजस्थान कौन सी दिशा में है? पश्चिम और दक्षिण, यानी दक्षिण पश्चिम दिशा में। तो महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति कौन सी दिशा में होगी? इस दिशा में राजस्थान, तो कौन सी? दक्षिण पश्चिम दिशा। तो महाद्वीप में एशिया के संदर्भ में बात करें अपन, तो राजस्थान की स्थिति कौन सी है? दक्षिण पश्चिम। ठीक है, अब अपन देखते हैं भारत के संदर्भ में। भारत के संदर्भ में देखते हैं, ये हमने देखा एशिया के संदर्भ में। अब देखते हैं भारत के संदर्भ में। भारत के संदर्भ में देखते हैं अपन। अब भारत का नक्शा बनाते हैं अपन पहले। ये अपना भारत का नक्शा हो गया, ठीक है। और ये यहाँ पे आ गया राजस्थान। ये यहाँ पे राजस्थान है, ठीक है। अब इसको हम दो भागों में विभक्त करते हैं। ये गया देशांतर और ये गया अक्षांश। ये भारत को दो भागों में विभक्त करती है, ठीक है। अब जो अपना राजस्थान है वह भारत की कौन सी दिशा में है? ये यहाँ पे राजस्थान है। कहाँ पर? ये यहाँ पर क्या है? ये यहाँ पे ये राजस्थान है, ठीक है। अब ये राजस्थान है तो ये दिशा देखते हैं अपन, कौन सी दिशा है? ये उत्तरी अक्षांश, ये दक्षिणी अक्षांश, ठीक है। ये पूर्वी देशांतर, ये पश्चिमी देशांतर, ठीक है। अब अपना जो राजस्थान है वो भारत के संदर्भ में देखते हैं अपन, तो राजस्थान की कौन सी दिशा में ये? जैसे राजस्थान के उत्तरी दिशा में ये भारत की जो है उत्तरी दिशा में है, और देशांतर की बात करें अपन तो भारत के पश्चिमी देशांतर की तरफ राजस्थान स्थित है। तो राजस्थान की स्थिति कौन सी होगी? यहाँ पे उत्तर और पश्चिम, ये अपने राजस्थान की स्थिति होगी भारत के संदर्भ में। कौन सी? उत्तर पश्चिम। एक बार देखते हैं अपन भारत के संदर्भ में। भारत को दो भागों में विभक्त किया गया देशांतर के रूप में। तो जो अपना जो राजस्थान है वह भारत के पश्चिमी देशांतर की तरफ आएगा, और जब भारत को अक्षांश के आधार पर दो भागों में विभक्त किया गया तो भारत के उत्तरी अक्षांश के अंदर यह राजस्थान आएगा, ठीक है। तो यानी भारत की स्थिति होगी उत्तर पश्चिम, ठीक है। अब अपन देखते हैं इन तीनों को मिलाकर एक क्वेश्चन बनाए। अगर इनको वैसे तो इनके अलग अलग क्वेश्चन पूछ सकता है कि जैसे विश्व के या ग्लोब के संदर्भ में भारत की राजस्थान की स्थिति कौन सी होगी, तो अपन बता देंगे कि विश्व के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति होगी उत्तर पूर्व, ठीक है। और जैसे पूछ ले कि एशिया के संदर्भ में जो राजस्थान की स्थिति है वो कैसी होगी, एशिया के संदर्भ में अपन बताएंगे कि दक्षिण पश्चिम, क्योंकि एशिया के दक्षिण पश्चिम में राजस्थान की स्थिति है, इसलिए दक्षिण पश्चिमी आएगी। और अगर पूछ ले अपन को कि भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति कैसी होगी, तो अपन बताएंगे जैसे ये दे रखा है कि उत्तर पश्चिम में राजस्थान की स्थिति होगी। लेकिन एग्जामिनर आजकल कुछ अलग ही तरीके का क्वेश्चन पूछता है, जो अपन अभी बात करते हैं उसके बारे में कि इस जो भी अपने मैटर पढ़ा है उसका एक साथ एक ही क्वेश्चन में पूरा आंसर पूछ लेगा अपने से, और अपन इसको पूरी अगर डिटेल से पढ़ा है तो ही हम उसका आंसर दे पाएंगे, ठीक है। देखते हैं अगर एग्जामिनर दे दे कि राजस्थान की, ये अपना क्वेश्चन है, राजस्थान की स्थिति, राजस्थान की स्थिति के संबंध में सही कथन है, क्योंकि आपको पता है कि आजकल कथन वाले क्वेश्चन अधिक पूछे जाते हैं, जिसमें
1 2 3 4 को पॉइंट देके उसमें पूछा जाता है कौन सा सही है कौन सा गलत है, अपने को छांटना पड़ता है। तो इसके देखते हैं अपन किस प्रकार का क्वेश्चन देता है वो। जैसे ये दे दिया राजस्थान की स्थिति के बारे में, ये तो उत्तर पश्चिम, ठीक है, उत्तर पश्चिम, ठीक है। एक दे दिया अपने को, जैसे भारत के संदर्भ में ये उत्तर पश्चिम आ गया और उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व, ठीक है। एक दे दिया अपने को दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, ठीक है। और एक अपने को दे दिया दक्षिण पूर्व। ये अपने को दे दिए, ठीक है। अभी ये पूछेगा कि इनकी जो अपने को क्वेश्चन आंसर अब पूछेगा कैसे, जैसे ए 1 2 3, ठीक है। बी पूछ रही है अपने को 1 2 4, ठीक है। सी पूछ रही है अपने को 1 1 3 और 4, और डी दे दिया अपने को उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी, ठीक है। ये इस प्रकार के अपने को क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। एक दे दिया उत्तर पश्चिम, एक दे दिया उत्तर पूर्व, ठीक है। एक दे दिया दक्षिण पश्चिम और एक दे दिया दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व। अब हम देखेंगे कि जो ये स्थिति आती है उत्तर पूर्व वाली, ये हमने किस में पढ़ी थी उत्तर पूर्व में, ये शायद विश्व के ग्लोब में, यानी विश्व में, ये तो विश्व में राजस्थान की स्थिति है उत्तर पूर्व में, ठीक है। ये उत्तर पश्चिम में, सॉरी, तो ये कौन से है, ये उत्तर पश्चिम में, ये भारत में है। अब ये दे दिया उत्तर पूर्व में, ये राजस्थान की स्थिति कौन से है, ये विश्व में है या ग्लोब में, ठीक है। अब ये दक्षिण पश्चिम में जो है, ये हमने देखा था कि एशिया महाद्वीप के संदर्भ में देखे तो ये अपने जो राजस्थान की स्थिति है वह कौन सी दिशा में है, दक्षिण पश्चिम में। तो ये कौन से आ गया, एशिया खंड में। लेकिन दक्षिण पूर्व के बारे में हमने नहीं पढ़ेगा कि दक्षिण पूर्व में राजस्थान की स्थिति है, ऐसा कहीं पर भी नहीं पढ़ा। तो अपन देखते हैं इसमें पहला सही है अपना, दूसरा सही है, तीसरा सही है, ठीक है। पहला दूसरा और तीसरा सही है, तो अपन देखते हैं पहला इसमें है, दूसरा है, तीसरा है, ठीक है, ये सही है, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड जो से, पहला भी है, दूसरा भी सही है, लेकिन चौथा गलत है क्योंकि चौथा हमने पढ़ा नहीं, ठीक है। सी, इसमें पहला सही है, तीसरा सही है, लेकिन चौथा गलत है। और उपरोक्त सही में, यानी उपरोक्त सही में सभी आ गए, यानी चौथा भी इसमें आ गया, इसलिए ये भी गलत हो गया। तो इसका सही आंसर कौन सा हो गया, पहला ही अपना सही आंसर हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं, ये हमने देख लिया, मतलब जो भी राजस्थान की स्थिति है उसके बारे में पूरा एक क्वेश्चन में पूरी डिटेल देख ली। अगर अपने को पूरी डिटेल पता होगी तो ही हम इस क्वेश्चन का हल कर सकते हैं, ठीक है। यानी राजस्थान का अगर हमारे को पूरी स्थिति पता होगी विश्व में, भारत में और एशिया महाद्वीप में राजस्थान की अपने को स्थिति मालूम होगी तो ही हम ये क्वेश्चन हल कर सकते हैं, वरना ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। अब हम अपन देखते हैं आगे, अपना जो टॉपिक है सूर्य के संदर्भ में, सूर्य के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति कैसी है। सूर्य के सापेक्ष देखते हैं अपना, सूर्य के सापेक्ष देखते हैं। तो ये अपना है, ये ग्लोब है, ठीक है, ये अपना ग्लोब है। इसको देशांतर जो ग्रीनविच रेखा है वह बीच में से दो भागों में विभक्त करती है, अभी बताया था मैंने आपको। तो ये हो गया, और ये है अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा, ठीक है। ये है 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, या उत्तरी ध्रुव, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश या उत्तरी ध्रुव। और ये है 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश
या दक्षिणी ध्रुव। और क्या हो गया, उत्तर 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश या उत्तरी ध्रुव, 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश या दक्षिणी ध्रुव। ये आ गई अपनी भूमध्य रेखा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं जो काल्पनिक रेखा है अपनी, ये 23.5 डिग्री, कितनी डिग्री, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसको बोलते हैं अपन मकर रेखा। मकर रेखा, इसको मकर रेखा भी बोलते हैं। तो एक जो अपनी है ये है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, या इसको कर्क रेखा बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके ऊपर जो रेखा होती है 66.5 डिग्री, यह है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, या इसको आर्कटिक वृत्त भी कहते हैं। आर्कटिक वृत्त भी कहते हैं। ठीक है, अब ये जो नेक्स्ट है ये है नीचे वाली जो 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, या इसको कहते हैं अंटार्कटिक वृत्त। क्या, अंटार्कटिक वृत्त। ठीक है, ये हमने देख लिया ग्लोब में जो ये अक्षांश रेखा है, काल्पनिक रेखा है, जिनके आधार पर अपनी जलवायु को बांटा गया है, और इन्हीं अक्षांश रेखाओं के आधार पर हम मानसून जलवायु, जैसे भारत में अलग अलग कौन कौन से स्थानों में कौन सी जलवायु पाई जाती है, ये इन्हीं के आधार पर अपन जानते हैं। ये भूमध्य रेखा हो गई, और ये जैसे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जिसे कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जिसे मकर रेखा के नाम से जानते हैं, और ये 66 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जिसे अंटार्कटिक वृत्त के नाम से जानते हैं, और ये 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जिसे आर्कटिक वृत्त के नाम से जानते हैं। यह 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो उत्तरी ध्रुव है, और यह 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जो दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है, अब हम अपन बात कर रहे थे सूर्य के सापेक्ष के बारे में। ठीक है, तो ये यहाँ पर जैसे सूर्य है, ये सूर्य है। ठीक है, ये सूर्य है। ठीक है, अब जैसे सूर्य की किरणें सीधी लंबवत कहां पर गिरेगी, भूमध्य रेखा पर। ठीक है, भूमध्य रेखा पर सीधी सूर्य की किरणें गिरेगी, तो यह यहाँ पे तापमान अधिक होगा, तापमान अधिक होगा, यानी उच्च तापमान होगा। उच्च तापमान होगा यहाँ पे। अगर तापमान उच्च होगा, तो यहाँ पे हवाएं, वायुदाब यहाँ पे कम होगा। तापमान उच्च होगा तो वायुदाब कम होगा, और पवनें जो चलती है उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ पवनें चलती है। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब पवनें आएगी, ऊपर उठेगी, ऊपर जाके ठंडी होगी, यहाँ पे बरसात करेगी, यानी यहाँ पे बरसात, अच्छी बरसात होगी, अच्छी वर्षा होगी। वर्षा अच्छी होगी तो यहाँ पे कौन सी वनस्पति पाई जाएगी, यहाँ पे उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति पाई जाएगी। कौन सी, यहाँ पे उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति। कौन सी वनस्पति पाई जाएगी यहाँ पे, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति। ठीक है, यानी सूर्य की किरणें अगर लंबवत भूमध्य रेखा पे चमकेगी या गिरेगी, तो यहाँ पे तापमान अधिक होगा। क्या होगा, तापमान अधिक होगा, और तापमान अधिक होगा तो यहाँ पे वायु गर्म होगी, और ऊपर जाएगी, ऊपर जाके ठंडी होगी, वर्षा करेगी, तो यहाँ पे अच्छी वर्षा, यानी उत्तम वर्षा होगी,
और यहाँ पे अगर वर्षा अच्छी होगी तो यहाँ पे वनस्पति कौन सी पाई जाएगी, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति पाई जाएगी। ये हमने देखा। अगर आजकल क्या है कि एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि अगर जो ये भूमध्य रेखा है, इसको जो ये कर्क रेखा है, इसकी जगह अगर स्थानांतरित कर दिया जाता है तो राजस्थान की जो भौगोलिक ये जो वनस्पति है या जो जलवायु है उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में आजकल अधिक पूछा जाता है। जो भूमध्य रेखा है उसको कर्क रेखा की जगह इधर स्थानांतरित कर दिया जाए, यानी यहाँ पे अगर ये जो भूमध्य रेखा है यहाँ ना होकर यहाँ हो और सूर्य की किरणें सीधी पड़े तो यहाँ जो राजस्थान की जलवायु में क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में आजकल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके बारे में प्रभाव क्या पड़ेगा ये अपन देखते हैं। इसका प्रभाव पड़ेगा कौन सा, क्या प्रभाव पड़ेगा राजस्थान के संदर्भ में, अगर भूमध्य रेखा को कर्क रेखा पर स्थानांतरित कर दिया जाए तो राजस्थान के संदर्भ में क्या सही है, क्या सही है। ठीक है, ये दे दिया। तो अब इसमें जो भी भूमध्य रेखा पर जैसा भी वनस्पति थी या जैसी भी वर्षा या तापमान की स्थिति थी सूर्य के सीधा लंबवत चमकने पर वही स्थिति सेम टू सेम ये राजस्थान के अंदर आ जाएगी। तो कौन कौन सी थी यहाँ हमने अभी देखा था, आएगी इसमें उच्च तापमान। राजस्थान में तापमान कैसा होगा, उच्च तापमान, उच्च तापमान, उच्च वर्षा, उच्च वर्षा और उष्णकटिबंधीय उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति। अगर भूमध्य रेखा को कर्क रेखा पर स्थानांतरित कर दिया जाता है तो जो राजस्थान की जो जलवायु है उसमें प्रभाव पड़ेगा। एक तो वहां पे तापमान उच्च होगा और उच्च वर्षा यानी वर्षा भी अधिक होगी और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति पाई जाएगी। ठीक है, ये है राजस्थान के संदर्भ में। अब अपन देखते हैं आगे जो सूर्य के संदर्भ में आगे और राजस्थान के बारे में और देखते हैं अपन। ये राजस्थान का नक्शा है। ये राजस्थान का नक्शा है जैसे, है ना। ठीक है, अब जैसे ये सूर्य की स्थिति है, ये सूर्य है, ये सूर्य है। अब अपन बात करेंगे राजस्थान के संदर्भ में कि सूर्य की स्थिति, सूर्य का तिरछापन कहाँ रहेगा और कहाँ नहीं रहेगा, इसके बारे में बात करते हैं अपन। हाँ, तो अपन बात कर रहे थे कि सूर्य की जो राजस्थान के संदर्भ में क्या स्थिति है उसके बारे में। जैसे ये सूर्य है, ये भूमध्य रेखा पे, ठीक है, ये क्या है, सूर्य है। ठीक है, अब ये सूर्य की सबसे राजस्थान में सीधी किरणें कहाँ पड़ेगी, राजस्थान में सीधी किरणें कहाँ पड़ेगी, जो नीचे वाला भाग होगा सीधी किरणें पड़ेगी यहाँ पे। यहाँ पे कौन सा जिला है, ये बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, कौन सी, बांसवाड़ा। और राजस्थान में सबसे तिरछी किरणें कौन से स्थान में पड़ेगी, कौन से बिंदु पर पड़ेगी, वह आएगा जो अपना नेक्स्ट ऊपर का बिंदु है, कौन सा है, गंगानगर।
गंगानगर। ये सूर्य की सबसे तिरछी किरणें जो पड़ेगी वह कहाँ पड़ेगी? गंगानगर में। ठीक है। अब कई बार पूछ लिया जाता है कि सूर्य के सापेक्ष राजस्थान में सीधे क्रम में या तिरछे क्रम में क्रमबद्ध तरीके से बताइए, आरोही या अवरोही क्रम में। ठीक है। अब जैसे पूछ लिया जाए राजस्थान में सूर्य के सीधेपन का आरोही क्रम बताइए, सीधेपन का आरोही क्रम। राजस्थान में सूर्य की किरणों का सीधेपन में आरोही क्रम। आरोही क्रम तो इसमें आएगा आरोही क्रम आएगा ऊपर से नीचे की तरफ, यानी ऊपर सबसे अधिक तिरछी पड़ती है तो ऊपर से नीचे की तरफ हम चलते जाएंगे, वही आरोही क्रम होगा अपना। तो होगा जैसे ऊपरी ऊपर गंगानगर, ऊपरी ऊपर गंगानगर, फिर हनुमानगढ़, फिर आएगा जैसे नेक्स्ट बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, फिर बांसवाड़ा। यह है राजस्थान के संदर्भ में कि अगर सूर्य की किरणें सबसे अधिक तिरछी पड़ेगी गंगानगर में और सबसे अधिक सीधी पड़ेगी बांसवाड़ा में, तो राजस्थान का सूर्य की किरणों का सीधेपन में आरोही क्रम कौन सा होगा? गंगानगर, हनुमानगढ़, ऐसे जो भी जिले हैं ऊपर से नीचे, यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ यह अपना आरोही क्रम होगा। ठीक है। अब अगर पूछ लिया जाए कि राजस्थान में सूर्य के सीधेपन का सही क्रम कौन कौन सा होगा? तो सही क्रम देखते हैं अपन। सूर्य का सीधेपन में सही क्रम, यानी सबसे अधिक सीधा कहां पड़ता है और सबसे मतलब तिरछा कहां पड़ता है, उसके क्रम में देखते हैं। वो आएगा बांसवाड़ा, उसके बाद में डूंगरपुर के बाद में प्रतापगढ़ के बाद में झालावाड़, फिर उदयपुर। ठीक है। यानी सूर्य किरणें सबसे अधिक नीचे से यानी अधिक तिरछे सीधी से तिरछे की तरफ चलेंगे अपन, अधिक से तिरछे की तरफ सीधी से, तो अपना आएगा नीचे का जो बांसवाड़ा, फिर उसके बाद में डूंगरपुर और फिर प्रतापगढ़ को कई बार प्रतापगढ़ के बाद में अपन सीधा उदयपुर बता देते हैं, लेकिन सबसे फिर बांसवाड़ा ये जो है झालावाड़ ये आएगा इसमें, तो झालावाड़ और उसके बाद में उदयपुर आएगा। ठीक है। और फिर नेक्स्ट में जो आएगा लास्ट में गंगानगर आ जाएगा, गंगानगर। ठीक है। ये आ गया सूर्य का तिरछेपन और सीधेपन के बारे में। अब आप अपन देखते हैं आगे और ये जो सूर्य की किरणें जब कर्क रेखा पर लंबवत चमकती है तो किस प्रकार की जलवायु होती है, या सूर्य जो दिन की लंबाई या जो रात की लंबाई बढ़ाई के बारे में क्या है क्वेश्चन, जब हम पढ़ेंगे कि दिन बड़ा कब होता है और रात बड़ी कब होती है उसके बारे में। तो अपन बनाते हैं जैसे ये है ग्लोब या पृथ्वी, ये पृथ्वी है। ठीक है। ये आ गई अपनी उत्तर, ये दक्षिण, और ये पूर्व और ये पश्चिम। ठीक है। और ये जैसे ये आ गई ये मकर रेखा, और ये आ गई अपनी कर्क रेखा। ये मकर रेखा आ गई, ये कर्क रेखा आ गई, और जैसे अपना सूर्य है जो कर्क रेखा भी यहाँ पे चमक रहा है सीधा, यहाँ पे सूर्य चमक रहा है सीधा। ठीक है। ये गोलार्ध देख लो, ये दक्षिण गोलार्ध, ये उत्तरी गोलार्ध, ये पश्चिमी देशांतर, ये पूर्वी देशांतर। ठीक है। अब जब जैसे ही अगर सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी चमकेगी, यानी कर्क रेखा पर सीधी कब चमकेगी? यह
21 जून को कर्क रेखा पर सीधी चमकेगी। तो यहाँ पे सबसे छोटा मतलब सबसे छोटी रात यहाँ पे होगी। कर्क रेखा पर अगर सूर्य किरणें लंबवत चमकेगी 21 जून को, यहाँ पे सबसे छोटी रात, अगर यहाँ पे सबसे छोटी रात होगी तो ये दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा। ठीक है, अगर सबसे छोटा दिन होगा तो यहाँ पे सबसे बड़ी रात होगी। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को, जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत चमकती है तो सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। सबसे बड़ा दिन, ठीक है। और जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत चमकती है तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है और सबसे लंबी रात होती है। किस तारीख को? 21 जून को। अब हम देखते हैं, ये हमने देखा कर्क रेखा पर सूर्य का लंबवत चमकने की तिथि के अनुसार। अब हम देखेंगे कि जो मकर रेखा है अगर उसमें सूर्य सीधा चमके तो क्या स्थिति होगी। जैसे ये आ गया अपना ग्लोब, ये आ गया अपनी ग्रीनिच रेखा या 0 डिग्री देशांतर, ये आ गया अपनी भूमध्य रेखा, ठीक है। और ये आ गई अपनी कर्क रेखा, कर्क रेखा या 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है। ये आ गई अपनी मकर रेखा, मकर रेखा, ठीक है। जब सूर्य कर्क रेखा पर चमक रहा था तो सबसे बड़ा दिन उत्तरी गोलार्ध में और सबसे छोटा दिन दक्षिणी गोलार्ध में, और सबसे छोटी रात उत्तरी गोलार्ध में और सबसे बड़ी रात दक्षिणी गोलार्ध में थी, ठीक है। अब जब सूर्य ये मकर रेखा पर सीधा चमकेगा कब? 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर को, ठीक है। 22 दिसंबर को अगर सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकेगा तो यहाँ पे सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात, ठीक है। जब सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है तो उससे क्या कहते हैं? मकर संक्रांति। जो अपनी ये संक्रांति मनाई जाती है उसका एक लॉजिक ये भी है कि ये सूर्य की स्थिति के कारण ये मकर संक्रांति मनाई जाती है। इसी के आधार पर अगर इसको मकर संक्रांति भी कहते हैं। और जब सूर्य कर्क रेखा पर चमकता है तो उसे कर्क संक्रांति कहते हैं, ठीक है। अब हमने देखा कि अगर सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में अगर मकर रेखा पर लंबवत चमकता है तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा कौन सी तारीख को? 22 दिसंबर को, और सबसे छोटी रात होगी। और उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा और सबसे लंबी रात होगी। अब अपने देखते हैं भारत की जो राजस्थान है अपना वह यहाँ पर है, यहाँ पर है कौन से गोलार्ध में? उत्तर पूर्व गोलार्ध, ठीक है। ये हमने देखा सूर्य के सापेक्ष जो राजस्थान की स्थिति है उसके बारे में, या राजस्थान की जो स्थिति जो सूर्य से किस प्रकार से प्रभावित होती है उसके बारे में हमने देखा कि जो सूर्य अगर कर्क रेखा पर चमकता है तो कौन सी दिशा में या कौन से गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है या दिन या रात का प्रभाव पड़ता है। और जब सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है तो कौन से गोलार्ध में सबसे छोटा दिन या रात का फर्क पड़ता है। तो ये हमने देखा आज सूर्य के सापेक्ष। अब हम नेक्स्ट जो देखेंगे विस्तार के बारे में वह अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा हो, ये जो अपना टॉपिक है वो अच्छा लगा हो तो आप शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है।